था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बकौल भारतीय जनता पार्टी आर्थिक नीतियों पर दुनिया के सामने तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़ा भारत माने आप क्या समझते हैं? बड़ा भारत माने बड़े लोगों का भारत या गरीबों का भारत? मैं सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को सुन रहा था। अगर गरीबों का भारत है तो फिर गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भूखमरी क्यों है? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप भी लगा रहे थे कि 100 में 15 पैसा जाता था। अब जब 100 में 100 पैसा जा रहा है तो देश के हालात ऐसे क्यों हैं? सभापति जी, देश के अंदर 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं और 8 करोड़ में लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कम आय वर्ग से संबंधित हैं, जो अपनी आय का 15.22% हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में, अपने घर संबंधी खर्च के रूप में, खान पान में 18 से 20% हिस्सा खर्चों पर कर के रूप में आम आदमी चुकाता है। बची हुई राशि लाइफ स्टाइल, बचत, निवेश, इस पर खर्च करता है। उस पर भी कर का भुगतान करना पड़ जाता है। इस प्रकार एक मध्यम वर्ग व्यक्ति को 50 से 55% प्रतिभाग कर के रूप में करना पड़ता है, यानी वो प्रभावी रूप से 45-50% आय ही स्वयं पर उपयोग कर पाता है। आम आदमी अपनी आय पर आयकर देने के उपरांत जरूरत के लगभग सभी वस्तुओं पर जीएसटी चुकाता है। फिर अगर कुछ राशि बच जाए तो घर मकान खरीदता है, उस पर भी रजिस्ट्री शुल्क देता है। वाहन खरीदे उस पर भी टैक्स दे, रोड टैक्स दे, पेट्रोल डीजल पर टैक्स दे, और फिर कुछ बच जाए तो बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करे, उस पर भी मिलने वाले ब्याज पर जीएसटी देने का काम करे। माननीय वित्त मंत्री। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के अस्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मंत्री जी, जब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं तो आपने इस वित्त विधेयक में, वित्त बजट में कोई उसका उल्लेख नहीं किया। जल जीवन मिशन जिसकी बहुत चर्चा हुई, हर घर जल पहुंचाने की, आज सड़कों की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़कें बनाई थी जनेश्वर मिश्रा ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, आज गांव की सारी सड़कें जल जीवन मिशन वालों ने खोद करके डाल दी और वो सड़क दोबारा बनाई नहीं, उसमें वही मिट्टी भर दी है। कई दुर्घटनाएं हो गई। मैं एक चीज जानना चाहता हूं सभापति महोदय, जब हर एक व्यापार में नगद भुगतान होता है तो फिर किसान के गन्ने का उधार क्यों लिया जाता है? क्यों नहीं किसान जब गन्ना देता है तो उसको तत्काल उसका भुगतान कर दिया जाता है? आज राशन कार्ड के लिए लंबी लंबी लाइनें ई वेरिफिकेशन के नाम पर कंप्यूटर सेंटर पर लगी हुई है। किसानों का शोषण किया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। मजदूर का तो अंगूठा घिस गया है माननीय सभापति जी, अब उसका ही वेरिफिकेशन कैसे होगा? सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा कार्ड की बात यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे थे, लेकिन आपने कह दिया कि जिसके परिवार में 6 लोग होंगे उसी का कार्ड बनेगा। इस पर भी कभी सोचने का काम कर दीजिए। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनको मानदेय नहीं बढ़ाना चाहिए? आपका नहीं परमानेंट कर सकते अदालत के चक्कर की वजह से, तो उनका मानदेय बढ़ाने का काम कर दीजिए। टेलीकॉम, सभापति जी जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं, वैसे तो अभी हमारी पार्टी का समय है लेकिन 2 मिनट में, इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने बीएसएनएल को छोड़ दीजिए तो सारी कंपनियों में, क्या आप नहीं कह सकते थे कि आनन फानन में इतना क्यों रेट बढ़ा दिया गया? मैं उस रेट को वापस लेने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, पुलिस ड्यूटी के 8 घंटे किए जाएं और पुलिस को भी छुट्टी देने का काम किया जाए, ये मैं मांग करने का काम करता हूं।
आपदा में अवसर लगातार आपका नारा सुनने को मिलता है, इसीलिए आपने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम लगा करके प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाने का काम कर दिया। माननीय सभापति जी, आर्थिक सर्वेक्षण में से स्पष्ट है कि देश में मांग सृजन होना चाहिए, इसलिए कृषि, ग्रामीण विकास, एमएसएमई तथा मैन्युफैक्चरिंग पर बिना ध्यान दिए ये संभव नहीं है और पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी के दायरे में लाने का काम करना चाहिए, जिससे आम आदमी को कम से कम राहत मिल सके। जो अनक्लेम्ड रकम पड़ी हुई है 78,213 करोड़ रुपए और बैंक में जो कम पैसा रखने पर 8,300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, उससे कम किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। लेकिन मैं जानता हूं सभापति जी, ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना है, इन्हें पोत किसी एक आदमी को देना है, इन्हें एयरपोर्ट भी उसी उद्योगपति को देना है, इन्हें बिजली भी उसी उद्योगपति का सौंपना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब वो उद्योगपति चाहेगा तो देश ठप कर देगा। अंत में यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र। थैंक यू।